हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट कोड 1003 अप्लाइड केमिस्ट्री के इस वीडियो में हम कक्षकों के बारे में और कक्षकों के आकार के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें जानें कि कक्षक होते क्या हैं। क्वांटम संख्याओं के अंतर्गत हमने ये बात पढ़ी थी कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वह कक्षकों को प्रदर्शित करती है। एक कोश में कुल कितने कक्षक होंगे, यह चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और किसी भी परमाणु में नाभिक के बाहर 3 डायमेंशनल स्पेस में वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, वह स्थान कक्षक कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने ये बात पढ़ी थी कि कक्षक जो हैं वो S, P, D तथा F प्रकार के होते हैं। ये जो कक्षक होते हैं, इन कक्षकों का आकार और अंतरिक्ष में इनका विन्यास अलग अलग प्रकार का होता है। तो 1 बाय 1 इस वीडियो में हम जानें कि ये कक्षक किस आकार के होते हैं और इनका अंतरिक्ष में विन्यास किस प्रकार से रहता है। सबसे पहले हम S कक्षक के बारे में जानेंगे। तो जो S कक्षक होते हैं, जो कि चुंबकीय क्वांटम संख्या m, जिसके लिए वैल्यू जो है वह 0 होती है, m का मान जब 0 होता है तो S कक्षक प्रदर्शित किए जाते हैं। तो ये जो S कक्षक होते हैं, ये गोलाकार, स्फेरिकल, सममित यानी सिमेट्रिकल यानी सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित हैं तथा अदिशात्मक नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन डायरेक्शनल से अभिप्राय ये है कि नाभिक के चारों तरफ सभी दिशाओं में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बराबर होती है, समान होती है। तो इस प्रकार से ये गोलाकार आकार के होते हैं S कक्षक, और इनका जो आकार होता है वह मुख्य क्वांटम संख्या n के मान पर निर्भर करता है। जैसे जैसे n का मान बढ़ता है, वैसे वैसे गोलाकार S कक्षक का आकार भी बढ़ता जाता है। इसलिए 1s कक्षक से बड़े 2s कक्षक और 2s कक्षक से बड़े 3s कक्षक होते हैं। यहाँ 1s कक्षक और 2s कक्षक, इसी प्रकार से 2s और 3s कक्षक यानी किन्हीं भी 2s कक्षकों के मध्य में एक रिक्त स्थान भी होता है, जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना लगभग शून्य होती है। और यह स्थान नोडल सरफेस या नोडीय पृष्ठ या नोड कहलाता है। अर्थात 2s कक्षकों के बीच वह स्थान जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना लगभग शून्य है, वह नोडल सरफेस या नोडल प्लेन या नोड कहलाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि अगर हम nवे S कक्षक के बारे में अगर हम बात करें, nth एनर्जी लेवल का जो S कक्षक है, अगर हम वहाँ तक की बात करें तो कुल हमें n-1 नोडल सरफेस प्राप्त होंगे, प्रदर्शित होंगे। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो S कक्षक होते हैं वे स्फेरिकल, सिमेट्रिकल और नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स होते हैं। इस चित्र में 1s कक्षक प्रदर्शित किया गया है। यह किस प्रकार से नाभिक को चारों तरफ से सराउंड किए हुए है, उसको किस प्रकार से कवर किए हुए है। एक गोलाकार स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, जिसमें x, y और z तीनों दिशाओं में समान रूप से वितरित है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, किसी भी दिशा में कम या ज़्यादा नहीं है। अर्थात यह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सिमेट्रिकल और नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल है। तो ये जो 1s ऑर्बिटल है, यह आकार में सबसे छोटा है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो 2s कक्षक होगा वह इस प्रकार से 1s कक्षक को कवर करता हुआ एक बड़ा स्फीयर वहाँ हमें नज़र आ रहा है। और 1s कक्षक और 2s कक्षक के मध्य
ये जो खाली जगह हमें नज़र आ रही है जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य है, इसे हम नोडल सरफेस या नोड या नोडल प्लेन कहते हैं। तो इस प्रकार से जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा, ये जो s कक्षक है इनका आकार भी बढ़ता जाएगा और एक s कक्षक के ऊपर दूसरा s कक्षक और दूसरे s कक्षक के ऊपर तीसरा s कक्षक स्फेरिकल शेप में उसको कवर करता हुआ आता जाएगा और इस प्रकार से nवें s कक्षक तक पहुंचते समय हमें n-1 नोड्स की प्राप्ति होगी। आइए अब हम p कक्षकों की बात करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि जो p कक्षक होते हैं वे डंबेल आकृति के होते हैं, उनकी आकृति डंबेल जैसी होती है, अर्थात उसमें दो लोब्स होते हैं और दोनों लोब्स में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी बराबर होती है। ये जो दोनों लोब्स होते हैं p कक्षकों के, ये एक नोडल प्लेन द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ये जो नोडल प्लेन है दोनों लोब के बीच का हिस्सा है जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना लगभग शून्य होती है। क्योंकि p कक्षकों के लिए m के जो मान होते हैं वह -1, 0 तथा +1 होते हैं, इसलिए p कक्षकों की संख्या सदैव 3 होती है। ये 3 p कक्षक क्रमशः px, py तथा pz कहलाते हैं, क्योंकि इनके जो लोब्स हैं वे x, y और z अक्षों की दिशाओं में अभिविन्यासित रहते हैं। अर्थात ये जो p कक्षक होते हैं ये दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनों के लोब्स जो हैं वो अभिविन्यासित होते हैं और इनों का जो विन्यास है वह एलोंग द एक्सिस होता है, यानी अक्ष की दिशा में होता है। px कक्षक के लोब्स जो हैं वो x डायरेक्शन में, py कक्षक के लोब्स y डायरेक्शन में तथा pz कक्षक के लोब्स z डायरेक्शन में ओरिएंटेड अभिविन्यासित रहते हैं। एक ही सबशेल के अंदर जो 3 p कक्षक होते हैं वे तीनों p कक्षक जो हैं ऊर्जा के दृष्टिकोण से समान होते हैं, अर्थात तीनों की ऊर्जा px, py और pz की ऊर्जा इक्वल समान होती है और इसलिए इन्हें डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब यह है कि उन कक्षकों की ऊर्जाएं समान हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस चित्र में ये जो p कक्षक है उसके दो लोब्स, एक लोब इधर है और एक लोब इधर है, दिखाया गया है और इसके बीच में यहाँ पर ये जो नोडल प्लेन दिखाया गया है जहाँ पर कि दोनों लोब्स सेंटर में मिल रहे हैं, ये नोडल प्लेन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है। तो इस प्रकार से p कक्षक का आकार होता है डंबल शेप होता है और ये जो 3 p कक्षक हैं वे इस प्रकार से x, y और z दिशाओं में अभिविन्यासित रहते हैं। यहाँ पर पहले चित्र में हमें px कक्षक नज़र आ रहा है जिसके दोनों लोब x डायरेक्शन में अभिविन्यासित हैं। यहाँ जो x, y और z कोऑर्डिनेट्स हैं ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री के कोण पर हैं और यहाँ पर px कक्षक के लोब x डायरेक्शन में यानी अलोंग द x एक्सिस ओरिएंटेड हैं। दूसरे चित्र में हम देख पा रहे हैं कि जो y डायरेक्शन में p कक्षक के लोब्स जो हैं वे अभिविन्यासित हैं और ये py कक्षक है, जबकि तीसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि ये p जो p कक्षक है इसके लोब्स z दिशा में, z डायरेक्शन में अभिविन्यासित है। तो इस प्रकार से एक ही उपकोष में 3 p कक्षक मौजूद होते हैं और ये जो 3 p कक्षक हैं ये क्रमशः x, y और z डायरेक्शन में इनके लोब्स होते हैं, इसलिए p कक्षक ऑलवेज डायरेक्शनल होते हैं, दिशात्मक होते हैं और तीनों की ऊर्जा बराबर होती है, समान होती है और इस प्रकार से ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। अब हम d कक्षकों के बारे में बात करेंगे।
जो डी कक्षक होते हैं ये भी पी कक्षकों की भांति दिशात्मक होते हैं और इनों के जो लोब्स हैं वे, चूँकि इनकी आकृति डबल डंबेल होती है तो अक्ष की दिशाओं में भी होते हैं और एक्सिस के बीच में भी होते हैं। चूँकि डी कक्षकों के लिए L का मान 2 होता है, इसलिए M के 5 मान प्राप्त होते हैं, -2, -1, 0, +1 तथा +2। तो इस प्रकार से डी कक्षकों की कुल संख्या 5 होती है। अर्थात हम ये कहेंगे कि एक ही कोश में 5 डी कक्षक मौजूद होते हैं। ये जो डी कक्षक हैं इनकी आकृति डबल डंबेल होती है, अर्थात 2 डंबेल वहाँ मौजूद होते हैं। 5 में से जो 4 डी कक्षक हैं वे डबल डंबेल होते हैं, जबकि एक डी कक्षक जो कि DZ² कहलाता है वह सिंगल डंबेल के फॉर्म में होता है और उसके सेंटर में जहाँ पर कि नोडल प्लेन होता है उस जगह पर एक रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये जो पांचों डी कक्षक होते हैं इनकी ऊर्जा समान होती है और समान ऊर्जा होने के कारण से ये समभ्रंश कक्षक या डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर हम इन डी कक्षकों के नाम क्या होते हैं ये जानना चाहते हैं तो ये जो पांचों डी कक्षक हैं इनमें से जो 3 डी कक्षक होते हैं जिनके नाम हैं DXY, DYZ और DXZ, ये T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। अर्थात इनके जो लोब्स हैं वे क्रमशः XY, YZ तथा XZ अक्षों के बीच में इन बिटवीन द एक्सिस मौजूद होते हैं, जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है। तो चूंकि इनके लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं इसलिए इन्हें T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कहा गया है। शेष जो 2 डी कक्षक हैं इनों के लोब्स DX² - Y² तथा DZ², ये अक्षों की दिशाओं में होते हैं, क्रमशः XY तथा Z अक्ष की दिशा में इनके लोब होते हैं तथा इन इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना भी इसलिए अलोंग द एक्सिस ही अधिक होती है। तो यहाँ हमने ये देखा कि डी कक्षकों की संख्या 5 होती है और 5 डी कक्षकों में से 3 डी कक्षक जो हैं वे अक्षों के बीच में स्थित हैं उनके लोब्स, जबकि 2 डी कक्षक जो हैं उनके लोब्स जो हैं वे अलोंग द एक्सिस हैं, XY तथा Z डायरेक्शन के अलोंग हैं और ये EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। इस चित्र में यहाँ हमें इन डी कक्षकों के ओरिएंटेशन और आकार के बारे में बताया गया है। ये जो पहला डी ऑर्बिटल प्रदर्शित किया गया है ये DXY कक्षक है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो डबल डंबेल के जो लोब हैं वह X और Y अक्षों के बीच में स्थित है। ये जो दूसरा वाला DXZ कक्षक प्रदर्शित किया गया है, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो डबल डंबेल के लोब हैं वे X और Z अक्षों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट ये जो आपको DYZ कक्षक प्रदर्शित किया गया है, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो कक्षक के लोब्स हैं वे Y तथा Z अक्षों के बीच में प्रदर्शित हैं। तो ये जो तीनों कक्षक हैं ये T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल हैं, इनके लोब्स अक्षों के बीच में स्थित हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना भी 2 अक्षों के बीच में ही ज़्यादा है। ये वाला जो हम डी कक्षक देख पा रहे हैं जिसे DX² - Y² कहा गया है, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो डबल डंबेल डी कक्षकों के लोब्स हैं वे क्रमशः X और Y दिशाओं में मौजूद हैं।
तो इस प्रकार से ये कक्षक जो है उसके लोब्स अलोंग द एक्सिस होने से इन इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना भी x और y कोऑर्डिनेट्स के अलोंग ज़्यादा होती है। ये जो लास्ट अंतिम जो है कक्षक दिखाया गया है ये dz² कक्षक है। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया था कि इसमें डबल डंबेल शेप नहीं होता है। जो कक्षक है उसमें एक सिंगल डंबेल हमें z डायरेक्शन में नज़र आ रहा है और उसके सेंटर में एक रिंग नज़र आ रही है जो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड की रिंग है। और इस प्रकार से यह जो कक्षक है यह z दिशा में अभिविन्यासित होता है। तो ये जो दोनों कक्षक हैं dx² - y² तथा dz² कक्षक ये ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कहलाते हैं तथा ये अलोंग द एक्सिस इनका अभिविन्यास रहता है। तो हमने इस वीडियो में s, p तथा d कक्षकों के आकार, आकृति तथा उनके अभिविन्यास के बारे में अध्ययन किया। f कक्षक जिनकी संख्या 7 होती है उनका आकार तथा अभिविन्यास जटिल प्रकृति का होता है और वह इस कोर्स से बियॉन्ड है, इसलिए उसकी चर्चा यहाँ नहीं की जा रही है। थैंक यू।